जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका यूट्यूब चैनल के जे स्टडी सेंटर में। आज हम साइंस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को जानेंगे जो बिहार पुलिस के एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जा चुका है और ये यहीं से क्वेश्चन आएगा। तो आइए, सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, वन लाइनर क्वेश्चन है। विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? देखिए, विटामिन सी जो होता है इसका सर्वोत्तम स्रोत जो होता है आंवला होता है। मानव शरीर में गुर्दों का प्रमुख कार्य है। देखिए, गुर्दा का काम क्या है? शरीर से बेकार द्रव्य को क्या करना? बाहर निकालना। उसके बाद नेक्स्ट है, किसकी कमी से रतौंधी होती है? देखिए, कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। कौन सा विटामिन जो है उसके कमी से रतौंधी हो सकता है, मतलब होता है? तो विटामिन ए। अब यहाँ से क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि जल में घुलनशील विटामिन कौन होता है? तो जल में घुलनशील जो होता है बी और सी होता है। और वसा में घुलनशील क्या होता है, कौन होता है? तो ए, डी, ई और के। ये ए, डी, के जो है ये वसा में घुलनशील विटामिन होता है। उसके बाद नेक्स्ट है राइबोसोम। राइबोसोम पादप का भूमिगत प्रारूप क्या है? तो क्या है? तो तना है। चेचक के टीका का आविष्कार किसने किया था? तो चेचक का टीका का आविष्कार जो है कि जो कौन किया था? एडवर्ड जेनर ने किया था। उसके बाद नेक्स्ट है, शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो शरीर में कुल हड्डियों की संख्या जो होती है 206 होती है। शरीर की सबसे लंबी अस्थियां कौन है? तो फीमर है, जांघ की हड्डी। शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कौन होता है? तो जबड़े की हड्डी होता है। मनुष्य के शरीर में टोटल कितना होता है? 206 हड्डी होता है। उसके बाद नेक्स्ट है, हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? देखिए, हृदय जो होता है 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। उसके बाद खून का रंग लाल क्यों होता है? देखिए, खून के रंग जो लाल होता है उसके कारण क्या है? हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन यौगिक है। किसका यौगिक है हीमोग्लोबिन? तो प्रोटीन का यौगिक है। किसका? प्रोटीन का। उसके बाद है, लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना दिन होता है? लाल रक्त जो होता है उस कणिकाओं का जीवन काल होता है 120 दिन। और सफ़ेद का कितना होता है? तो 15 से 20 दिन लगभग होता है इसका जीवन काल। उसके बाद नेक्स्ट है, रुधिर को थक्का जमने से सहायक है तो कौन है? तो विटामिन के। रुधिर का तरल भाग है। देखिए, रुधिर का तरल भाग कौन होता है? प्लाज्मा होता है। क्या होता है? प्लाज्मा। रक्त समूह में सर्वदाता किसको कहते हैं? देखिए, रक्त समूह में सर्वदाता कहने का मतलब होता है सबको खून दे सकता है। और सर्वग्राही किसको कहते हैं? तो ए बी को कहते हैं। सर्वदाता ए को ओ को कहते हैं और सर्वग्राही ए बी को कहते हैं। पिता पीत शराबित होता है। देखिए, पीत शराबित कहाँ से होता है? तो यकृत से होता है। स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप, स्वस्थ मनुष्य जो होता है उसका रक्तचाप जो होता है 120/80 होता है। उसके बाद है नेक्स्ट, रक्त से अशुद्ध पदार्थ को अलग करता है। कौन करता है अलग? तो वृक्क का काम क्या है? अशुद्ध पदार्थ को क्या करता है? अलग करता है। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन होता है? मतलब शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, देखिए, सबसे बड़ा जो कोशिका होता है शुतुरमुर्ग का क्या होता है? अंडा होता है सबसे बड़का। हाइड्रोफोबिया संबंधित है। देखिए, हाइड्रोफोबिया किससे संबंधित है? तो कुत्ते के काटने से संबंधित है। और कुत्ते को काटने से एक बीमारी होता है रेबीज। वायरोलॉजी क्या है? वायरोलॉजी संबंधित है। तो इस किससे संबंधित है? तो विषाणुओं के अध्ययन से संबंधित है। खून का थक्का नहीं जमता है, मतलब खून का जो थक्का है नहीं जमता है, किसके कारण? तो हीमोफीलिया रोग के कारण जो है खून का थक्का नहीं जमता है। ट्रोकोमा एक ग्लूकोमा रोग संबंधित है। देखिए, ट्रोकोमा और ग्लूकोमा रोग संबंधित है। किससे संबंधित है? तो आँख से संबंधित है। उसके बाद है नेक्स्ट, यूरिया अधिकतम मात्रा में पाई जाती है। देखिए, यूरिया जो है अधिकतम मात्रा में पाई जाती है तो ये हो जाएगा आपका मूत्र में। पेप्सिन का एक उदाहरण है। देखिए, पेप्सिन का उदाहरण क्या है? एंजाइम। दूध में नहीं पाया जाता है। दूध में कौन नहीं पाया जाता है? तो विटामिन सी नहीं पाया जाता है।
उसके बाद नेक्स्ट है टॉक्सिन है एक जहरीला पदार्थ। एंजाइम की रचना होती है, एंजाइम की रचना एमिनो अम्ल से होती है। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। फलों और सब्जियों में नहीं होता है। विटामिन डी जो है किसी सब्जी और फल में नहीं होता है। मलेरिया का परजीवी है मादा एनोफेलीज मच्छर। मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है विटामिन सी। दूध में उपस्थित प्रोटीन है कैसीन। क्या है? कैसीन। मेढक के हृदय में चेम्बर होते हैं। देखिए मेढक के जो हृदय होता है उसका चेम्बर कितना होता है? तो 3 होता है। और मनुष्य का कितना होता है? तो 4 होता है। मनुष्य का 4। मानव शरीर का महत्वपूर्ण ग्रंथि है पिट्यूटरी ग्रंथि। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है कैल्शियम। और उसके बाद है कोशिका का आनुवंशिक पदार्थ है। और कोशिका का आनुवंशिक पदार्थ क्या होता है? तो डीएनए होता है। आनुवंशिकता के नियम का जन्मदाता कौन है? तो ग्रेगर जॉन मेंडल। इन्होंने सबसे पहले मटर के पौधे पर इसका प्रयोग किया था। किसान का परम सहायक मित्र होता है, तो ये होता है केचुआ। उसके बाद नेक्स्ट है कोशिका में केंद्रक का पता लगाया। देखिए कोशिका में जो केंद्रक है उसका पता कौन लगाया था? तो रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 ईस्वी में लगाया था। सबसे बड़ा फल तथा पुष्प है क्या है? तो आर्किड्स तथा रेफ्लोसिया। उसके बाद है स्तनकंद, धनकंद, सलकंद तथा प्रकंद का उदाहरण है। क्या प्रकंद का उदाहरण है रे बाबू? तो ये उदाहरण है आपका आलू, प्याज और अदरक। उसके बाद नेक्स्ट है अमरूद, अंगूर, शरीफा तथा टमाटर के खाने योग्य भाग कौन होता है? तो खाने भाग जो होता है फल भित्ति होता है। आम, पपीता तथा बेर के खाने भाग योग्य कौन चीज होता है? तो मध्य फल होता है। अदरक का आलू के खाने योग्य, अदरक तथा आलू के खाने योग्य तो तना है। उसके बाद है मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का होता है। कितना % होता है? तो 7% होता है। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर करें। जय हिंद।